देखिए 2024 समाप्त होने वाला है, 2025 की शुरुआत होने वाली है और आपने ब्रह्मचर्य में कई गलतियां करी होगी। और देखिए मैं ये चाहता हूं कि हम सभी ब्रह्मचर्य का नया संकल्प लें, तो उसके लिए मैं 3 बातें आज बताने वाला हूं। इसे समझना ब्रह्मचारी के लिए बहुत अनिवार्य होता है। पहला है कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है, क्योंकि अभी तक भी कई लोगों को ये ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं पता। काफी लोग ये सोचते हैं कि वीर्य बचाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है, लेकिन मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। दूसरा है ब्रह्मचर्य के नियम क्या क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें ये सही से नहीं पता होगा तो हम पालन भी सही से नहीं कर पाते और फिर ब्रह्मचर्य हमारा टूट जाता है। और तीसरा है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि एक नए साल में 2025 में हमें नए सिरे से समझ के एक नई शुरुआत करनी है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश मृत्यु है। देश में ब्रह्मचर्य का कितना पतन हुआ है ये हम और आप सभी जानते हैं। हम भी आप सभी के बीच में से ही हैं, क्योंकि हमें भी पता है वीर्य नाश की क्या क्या विचित्र विचित्र उपाय निकाले गए हैं। 20-20, 25-25 वर्ष वाले युवाओं को चेहरे पिचके हुए और ये इस उम्र में भी बूढ़े दिखाई देते हैं। अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लो, वीर्य विरक्षण करना ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता, लेकिन ये ब्रह्मचर्य का बहुत ही विशेष हिस्सा है। लेकिन फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो इसके लिए जरा इसे समझो। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म, ईश्वर या चर्ग यानी मार्ग, अर्थात ईश्वर के मार्ग पे चलना या ईश्वर को पाना ही ब्रह्मचर्य है। ईश्वर के मार्ग पे ही चलना ब्रह्मचर्य है। ईश्वर को पूर्ण हृदय से मानकर हर समय उनका ही चिंतन करना। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से पहले प्रभु का नाम लेना या ईश्वर का नाम लेना वही ब्रह्मचर्य है। अब आप इसके लिए नाम जप करने का रास्ता भी अपना सकते हैं, या अब आप अपने कार्य को समझकर या फिर जन कल्याण के हित के लिए आपको ये कार्य करना है, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं उस समय ईश्वर का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और जो गृहस्थ जीवन में रहकर ये कार्य करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना या अपने परिवार को भरण पोषण करना, यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। आप ज्यादा ही सम्मानजनक बन जाते हो ईश्वर के लिए। अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य के नियम क्या क्या होते हैं। अपनी 11 इंद्रियों को संयम में रखना, यानी हमारे शरीर की 11 इंद्रियों को अपने अनुसार कार्य करवाना। भारतीय शास्त्र पतंजलि योग दर्शन में यह दर्शाया गया है कि हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं वो 11 हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्री जैसा कि आँख, कान, नाक, हाथ और जीभ, यानी कि गंदी चीजें ना देखना है या ना ही सुनना है। किसी भी ऐसी गंद चीज से दूर रहना है जो काम तेजना को उत्तेज करे। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है और बिना आवश्यकता के अपने आप को भी टच नहीं करना है। और अब हैं 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। ये तो आपको पता होगा कि इन्हें कैसे नियंत्रण में रखना है। और अंत में आता है मन, जिसे मिलाकर 11 इंद्रियां होती हैं। मन जो कि बुद्धि की एक अवाय स्थिति होती है। अब सिर्फ हमें 11 इंद्रियों पे नियंत्रण करने के लिए हमें सिर्फ मन पे नियंत्रण करना पड़ेगा, यानी कि जो हमने अभी बताया सभी प्रकार की घृणा से हमें दूर रहना है, जैसे तामसिक भोजन या अश्लील फोटो या वीडियो से, और सभी स्त्रियों और बहन का भाव रखते हुए उनके चरणों की तरफ देखना। अपने मन से सभी अश्लील बातें को नियंत्रण करना। इसके लिए आपको कोई भी लक्ष्य में खोना होगा कि आपको ये सब बातें सोचने का मौका ही ना मिले। और सूर्य उदय से पहले आपको ध्यान, योग और बहुत ज्यादा व्यायाम करना है। इतना व्यायाम करना है कि पसीना निकलते हुए कम नहीं होना चाहिए। यदि आपने इन बातों का पालन बड़ी धीरता से कर लिया ना, तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हो सकता। यदि एक भी नियम टूटा ना, तो आपका ब्रह्मचर्य कब नष्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको बहुत ज्यादा व्यायाम इसलिए करना है ताकि आपका जो वीर है वो आपके शरीर में ही पचने लगे, क्योंकि जब ये आपके शरीर में ही पचने लगेगा, यूनाइट फॉल की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी और आपके शरीर की संरक्षा में भी सुधार आएगा। अब हमने ब्रह्मचर्य को तो समझ लिया और ब्रह्मचर्य के नियमों को भी समझ लिया, लेकिन अब बात आती है कि ब्रह्मचर्य की शुरुआत कैसे करें। तो इस दिन को थोड़ा अच्छे से शुरू करना है। जैसे सुबह जल्दी उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद मंदिर जाके जल चढ़ाना है शंकर जी पर, और शंकर जी से कहना है कि प्रभु मैं सतमार्ग पे चलने जा रहा हूँ, मुझे सफल करना। और शंकर जी को अपने ब्रह्मचर्य के बारे में सब कुछ बता देना। और हमने इस वीडियो में जो भी नियम बताया उसका पालन करना तभी से चालू कर देना और पूरी आत्मा से अपने आप को ब्रह्मचारी मान लेना। लेकिन ये बात आपके अलावा दूसरों को पता नहीं होनी चाहिए, और ये बात आपके और ईश्वर के साथ रहनी चाहिए। तीसरा, आपके आसपास कोई होना नहीं चाहिए जिसको ये बात पता हो, क्योंकि जब तक आप उसका परिणाम ना बताओ तो लोग
उसके बारे में गलत बात ही करेंगे। लगभग 30 दिन के बाद आपके शरीर की ऊर्जा बाहर नजर आने लगेगी और यदि आप इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दो तो आपसे प्रबल और शक्तिशाली कोई नहीं। तो चलो वीडियो को करते हैं खत्म। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे कि आपको ऐसी ऐसी वीडियोस रोज मिल सके। वीडियो को करना है लाइक और शेयर, जिससे कि और बंदों तक भी ये वीडियोस पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका हो सका तो जल्दी जवाब भी दूंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।